स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सर्कुलेटरी पाथवे। स्टूडेंट्स, अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। आप मेरे टेलीग्राम चैनल इन द नेम ऑफ रिंकेश जोशी, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू कर रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मीनिंग है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मीन स्टूडेंट्स की पार्शियली ब्लड वेसल्स एंड हार्ट में सर्कुलेट होगा। पार्शियली ब्लड है वो ब्लड वेसल्स एंड हार्ट के अंदर सर्कुलेट होगा, एंड पार्शियली ब्लड बॉडी कैविटी के अंदर सर्कुलेट होगा। ठीक है, बॉडी कैविटी उसको हम साइनस भी बोलते हैं। ठीक है, साइनस यानी ब्लड फिल्ड कैविटी। ठीक है, ओपन सर्कुलेशन मीन्स कि पार्शियली ब्लड है वो ब्लड वेसल्स एंड हार्ट के अंदर सर्कुलेट होगा, और पार्शियली ब्लड है वो बॉडी कैविटी के अंदर सर्कुलेट होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स है आर्थ्रोपोडा एंड मोलुस्का। ये दो फाइलम के अंदर ओपन सर्कुलेशन है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें स्टूडेंट्स, तो जो ब्लड है वो हार्ट एंड ब्लड वेसल्स के अंदर ही सर्कुलेट हार्ट एंड ब्लड वेसल्स के अंदर ही सर्कुलेट होगा। ठीक है, वो बॉडी की कोई कैविटी में सर्कुलेट नहीं होगा, एक क्लोज सर्किट में ब्लड सर्कुलेट होगा। इसके एग्जाम्पल्स हैं कॉर्डेटा एंड एनेलिडा, जिसके अंदर अर्थवर्म वगैरह आता है। अर्थवर्म से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की इवोल्यूशन में पहली बार शुरुआत है वो अर्थवर्म से हुई थी, एनेलिडा फाइलम से शुरुआत हुई थी। एक मोलुस्का के अंदर एक एक्सेप्शन भी है। मोलुस्का का एक क्लास सिफेलोपोडा, उसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, तो ऐसे दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम आएंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन की बात करेंगे हम। So there are three types of circulation: single circulation, incomplete circulation and double circulation. जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल्स है जिनके अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, सो ये तीन में से कोई सर्कुलेशन होगा। सो वन बाय वन हम सारे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट हम सिंगल सर्कुलेशन डिस्कस कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, सिंगल सर्कुलेशन है वो पाइसिस कि जिसके अंदर फिश आएंगी। ठीक है, उसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन है। अब सिंगल सर्कुलेशन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये ऑर्गेनिज्म के पास वीनस हार्ट होगा। कौन सा हार्ट? वीनस हार्ट। तो वीनस हार्ट कि ऐसा हार्ट कि जिसके अंदर ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ऑलवेज, ये हार्ट के अंदर से कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास नहीं होगा। ऑलवेज ये हार्ट में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होगा। तो ऐसे हार्ट को हम सिंगल विनस हार्ट बोलेंगे। पाइसिस के अंदर टू चैम्बर्ड हार्ट है। वन ऑरिकल है स्टूडेंट्स, वन ऑरिकल है एंड वन वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल में से ब्लड सीधा गिल्स के पास जाएगा। ब्लड विल एंटर इनटू दी गिल्स है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वहां पे गैसियस एक्सचेंज होगा, एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टूडेंट्स डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जाने वाला है, डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जाएगा, ऑर्गन्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। नाउ ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑलवेज हार्ट के अंदर, इसकी वजह से तो हमने हार्ट को वीनस हार्ट बोला हुआ है कि हार्ट के अंदर ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाता है। तो ऐसे सर्कुलेशन को हम स्टूडेंट सिंगल सर्कुलेशन बोलेंगे।
और इनके अंदर जो हार्ट होगा वो वीनस हार्ट होगा, कि ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है। नाउ इनकम्प्लीट सर्कुलेशन की बात करें स्टूडेंट्स, सो इनकम्प्लीट सर्कुलेशन में क्या है कि जो ब्लड है ना वो मिक्स्ड सर्कुलेट होगा, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेट होगा, यानी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड दोनों टाइप के ब्लड मिक्स्ड सर्कुलेट होंगे। एंड ऑर्गेनिजम्स इनके अंदर कौन कौन से है? सो एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस है एंड रेप्टाइल्स है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर कौन सा सर्कुलेशन होगा? इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होगा एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर। ठीक है। हार्ट है वो स्टूडेंट्स टू चैम्बर्ड नहीं होगा जैसे पाइसिस में था। हार्ट विल बी ऑफ थ्री चैम्बर्ड, थ्री चैम्बर का हार्ट होगा ऐसे। ठीक है। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है। ठीक है। राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा बॉडी ऑर्गन से। ठीक है। बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। लेफ्ट एट्रियम में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है, जो एम्फीबियंस के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। एंड दोनों ब्लड वेंट्रिकल के अंदर पोर हो रहे हैं एंड बॉडी के अंदर मिक्स्ड सर्कुलेशन हो रहा है, मिक्स्ड सर्कुलेशन बॉडी के अंदर हो रहा है। ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड सर्कुलेट हो रहे हैं और ये ऑर्गन्स के अंदर जाएंगे। ठीक है। तो इसकी वजह से इसको इनकम्प्लीट सर्कुलेशन बोल रहे हैं। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स का हार्ट है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। एम्फीबियंस का हार्ट मैंने ड्रॉ किया वैसा है। रेप्टाइल्स का हार्ट है स्टूडेंट्स, उसके अंदर दो ऑरिकल्स तो है लेकिन वेंट्रिकल में पार्शियल सेप्टम प्रेजेंट है। ठीक है। पार्शियली पार्शियली डिवाइडेड डिवाइडेड वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है। तो ये हो गया इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। नाउ नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द डबल सर्कुलेशन। सो डबल सर्कुलेशन किसके अंदर है? सो डबल सर्कुलेशन एव्स के अंदर है एंड कॉर्डेटा के अंदर है। सॉरी, कॉर्डेटा नहीं, मैमल्स के अंदर, एव्स के अंदर है एंड मैमल्स के अंदर है। ठीक है। अब इनके अंदर क्या होगा कि फोर चैम्बर्ड हार्ट होगा। ठीक है। फोर चैम्बर्ड हार्ट होगा। ये राइट एट्रियम है, फोर चैम्बर हार्ट होगा। ठीक है। ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। ये हार्ट के चार चैम्बर हो गए। अब बॉडी के ऑर्गन में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी के ऑर्गन में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है राइट एट्रियम में। ठीक है। ये ब्लड कौन सा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। राइट एट्रियम में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जा रहा है और राइट वेंट्रिकल में से ये लंग्स के अंदर जाएगा गैसियस एक्सचेंज के लिए। ठीक है। लंग्स के अंदर जाएगा गैसियस एक्सचेंज के लिए। सो यहाँ पे भी कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है। अब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम में, है ना। तो ये ब्लड कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा। ठीक है। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के ऑर्गन में जा रहा है। ठीक है। सो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये जो अपर सर्कुलेशन है, अपर इतना जो सर्कुलेशन है ना, उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है। एंड जो नीचे वाला सर्कुलेशन है, हार्ट टू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स टू हार्ट, उसको हम बोलेंगे सिस्टेमिक, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स। और जो हार्ट है, आधा हार्ट, हार्ट का इतना पार्ट है, ठीक है, उसको हम सिस्टेमिक हार्ट बोलेंगे। ठीक है। और हार्ट का इतना पार्ट है उसको हम पल्मोनरी हार्ट बोलेंगे। इसके अंदर ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, उसकी वजह से पल्मोनरी हार्ट बोला है। और ये जो हार्ट है, हार्ट का इतना पार्ट है, उसके अंदर ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो उसको हम सिस्टेमिक हार्ट बोलेंगे। ठीक है।
सो ऐसे हार्ट के अंदर सेपरेट सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट के अंदर ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है, उसकी वजह से इसको हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। एक एक्सेप्शन है कि क्रोकोडाइल के अंदर, क्रोकोडाइल वो रेप्टाइल है, लेकिन उसके अंदर भी डबल सर्कुलेशन है, उसके अंदर भी 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स।